नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का सृष्टि नर्सिंग एकेडमी के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछले क्लासेस पर देखने को मिल रहा है बेटा, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। मे भी आज के सेशन के अंदर वॉइस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगर फिर भी वॉइस से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का सोल्व आउट सॉल्यूशन जो होगा वो जरूर किया जाएगा। चलो बेटा, एक बार फटाफट सेशन को शेयर कीजिएगा रे। सेशन को शेयर कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा, बाकी अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। फिर अपन स्टार्ट करेंगे आज का बेहतरीन एमसीक्यू सेशन। बेहतरीन एमसीक्यू सेशन अपन स्टार्ट करेंगे। एक बार फटाफट सेशन को शेयर कीजिएगा। और कल अपन 9 पीएम पे लाइव मिलेंगे, बिल्कुल लाइव मिलेंगे। एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ के चलेंगे, एक एक बात को अच्छे से पढ़ के चलेंगे बेटा। जो भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो साथ के साथ अपन सोल्व करके चलेंगे। चलो सर, वेरी 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 गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। देखिएगा, सृष्टि नर्सिंग कोचिंग सेंटर का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अभी क्लास देख रहे हैं बेटा। चलो सर, देखिएगा आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आने वाला है और जिसका आप लोगों को बेसब्री से क्या है, इंतजार है। चलो सर, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है, बस एक सेकंड का थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन क्या पूछा। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बड़ा सिंपल है, बड़ा मजेदार है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ हेमलिच मैन्योवर। सर, हेमलिच मैन्योवर का पर्पज पूछा कि हेमलिच जो मैन्योवर होगा उसका पर्पज क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है टू ट्रीट चॉकिंग, चॉकिंग को ट्रीट करने के लिए। टू ट्रीट शॉक, शॉक को ट्रीट करने के लिए। टू रिस्टार्ट द हार्ट, हार्ट को रिस्टार्ट करने के लिए। या टू स्टेबलाइज द स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड को स्टेबलाइज करने के लिए। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर है क्या रहने वाला है। क्वेश्चन पूछा है हेमलिच मैन्योवर का पर्पज क्या होगा, चोकिंग को, शॉक को, हार्ट को या स्पाइन को। सर, आपने मेथड ऑफ ओपन एयरवे जरूर सुना होगा। क्या सुना होगा? मेथड ऑफ ए ओपन एयरवे, मेथड ऑफ ए ओपन एयरवे। एयरवे को ओपन करने के मेथड होते हैं। और बेटा मेनली कितने मेथड होते हैं ज्ञानियों गरीबों? 3 मेथड होते हैं। एक होता है हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड बेटा, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड। एक कौन सा होता है? हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड होता है। दूसरा होता है सर, अगर अपन बात करके चलें, सेकंड जो मेथड होगा वो होगा जो थ्रस मेथड। कौन सा होगा? जो थ्रस मेथड, जो थ्रस मेथड होगा। और थर्ड नंबर पे आता है बेटा अपना हेमलिच मैन्योवर। कौन सा मैन्योवर? हेमलिच मैन्योवर। सर, ये 3 जो मेथड होते हैं ये एयरवे को ओपन करने के लिए अपन यूज कर सकते हैं। सर, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड कौन से प्रश्न के अंदर यूज किया जाता है? क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है और पूछा जा सकता है, तो हमेशा याद रखना। सर, हेड टिल्ट और जो चिन लिफ्ट मेथड है बेटा, ये अपन अनकॉन्शियस बंदे के अंदर, किसके अंदर? अनकॉन्शियस पर्सन के अंदर यूज करके चलते हैं। और अनकॉन्शियस पर्सन के अंदर है सर, जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है सर एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करने का, एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करने का जो मोस्ट कॉमन काम होता है वो कौन करता है? टंग करता है। कौन करता है? टंग करती है, जीभ करती है। इस मेथड के द्वारा अपन टंग को, जीभ को क्या करेंगे? सबसाइड करेंगे और सबसाइड करके एयरवे को क्या कर लेंगे? ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट बात आती है बेटा सर, जो अपना जोथ्रस मेथड है, जोथ्रस मेथड का अपन यूज करते हैं उस क्लाइंट के अंदर जिसके अंदर अपने को सस्पेक्टेड हो। क्या हो?
सस्पेक्टेड हो, अपने को लग रहा हो किसी क्लाइंट की गर्दन के अंदर, कहां पर बेटा, नेक के अंदर या बेटा स्पाइनल कोड के अंदर क्या हो गई, इंजरी हो गई, उस पर्सन के अंदर एयरवे क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, उस पर्सन के अंदर एयरवे को ओपन करना है तो अपन यूज करते हैं जो थ्रस मेथड। क्वेश्चन पूछा गया है इमरजेंसी के अंदर, कैजुअलिटी के अंदर एक क्लाइंट आया है और क्लाइंट आया है आरटीए का। किसका क्लाइंट है बेटा, आरटीए का क्लाइंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का क्लाइंट है, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद क्लाइंट है हॉस्पिटल के अंदर कैजुअलिटी के अंदर आया है और उसका एयरवे क्या है, ब्लॉक है, और एयरवे ब्लॉक है तो उसको ओपन करने के लिए एक कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो कौन सा करेंगे, जोथरस मेथड। बेटा बाइक से जा रहा था और बाइक को कहीं ना कहीं ठोका है, और बाइक को कहीं ना कहीं ठोका है तो बेटा उसकी गर्दन भी ठुकी होगी और स्पाइनल कॉर्ड भी जरूर ठुकी होगी, और उन दोनों को बेटा ठुकने के कारण क्लाइंट को इमोबिलाइज रखना होता है, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी होती है, तो सर अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे, जोथरस मेथड। फिर है बेटा हेमलिच मैन्युवर। हेमलिच मैन्युवर को ही हमेशा याद रखना, इसी को ऑल्सो नोन एज बेटा एब्डोमिनल, ऑल्सो नोन एज बेटा एब्डोमिनल थ्रस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एब्डोमिनल थ्रस के नाम से जाना जाता है। सर इसका यूज करते हैं एयरवे के अंदर फोरिजन पार्टिकल कोई चला गया है उसको रिमूव करने के लिए करते हैं। अगर बेटा फोरिजन पार्टिकल एक्सपायरेट कर लिया है, किसी ने पैसे को निगल लिया या कोई ऐसी वस्तु को, ऐसे सब्सटेंस को क्या कर लिया, एक्सपायरेट कर लिया, जो कि एक्सपायरेट करने की चीज नहीं थी, तो उसको बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए हेमलिच मैन्युवर किसका यूज करेंगे बेटा, हेमलिच मैन्युवर का यूज करते हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट का यूज करके चलते हैं। इस प्रकार के क्लाइंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो क्लाइंट होगा चोकिंग द नेक विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से गर्दन को पकड़ा हुआ मिलेगा, कफिंग होगी, क्या होगी बेटा, खांसी करके दिखाएगा, और सर चोकिंग होगी, कफिंग होगा, और साइनोसिस वगैरह की कंडीशन लेटर लेटर देखने को मिल सकती है, बाद में देखने को मिल सकती है, चोकिंग देखने को भी मिलेगा। तो सर इस कंडीशन के अंदर अपने को, जैसे कि अडल्ट पर्सन है, सर अडल्ट पर्सन है, अपने जैसा पर्सन है ना, सभी अडल्ट ही होंगे ने, अरे जो क्लास देख रहे हैं सभी अडल्ट होंगे ना, कुछ पापा की परिया मिल सकती हैं जो कि अडल्ट नहीं होंगी, उनकी एज अभी 18 है, 18 भी नहीं क्रॉस की होगी, वो एडोलेसेंट होंगी, क्या होंगी बेटा, एडोलेसेंट। लेकिन लड़के तो क्या होते हैं, लड़के तो 18 प्लस क्रॉस कर जाते हैं नर्सिंग करने के बाद। देखिएगा सर, अगर अपन बात करके चले, सर अडल्ट पर्सन और अडल्ट पर्सन के अंदर फोरिजन पार्टिकल एक्सपायरेट करके उसको बाहर निकालना है, तो सर क्या होगा, इसके अंदर जो नर्स होगी स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट, बिहाइंड द पेशेंट, पेशेंट के पीछे खड़ी होगी, क्लाइंट के पीछे खड़ी होगी, एंड अप्लाई बोथ हैंड, एंड अप्लाई बोथ हैंड बिटवीन अम्बिलिकस एंड जिफोइड प्रोसेस, दोनों हाथ को क्या करेगी, अप्लाई करेगी अराउंड द वेस्ट, कमर के चारों तरफ से बेटा, कमर की तरफ से क्या करेगी, बिटवीन द अम्बिलिकस एंड जिफोइड प्रोसेस के बीच में, और क्या करेगी, 5 थ्रस्ट इन एंड अप, इन एंड अप, इन एंड अप, 5 थ्रस्ट इन करेगी अंदर की तरफ और अप ऊपर की तरफ करेगी, और क्या करेगी बेटा, इंडेक्स फिंगर इंसर्ट करके बेटा उस पार्टिकल को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो सर कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा, टू ट्रीट चॉकिंग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल राइट है। तो देखिएगा मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं स्टार्टिंग में जुड़ जाते हैं, बाद में भाग जाते हैं। वो भागना कब आपको मुश्किल में डालेगा, जब डालेगा जब आप एग्जाम दोगे, जब आप कोई पेपर दोगे, और पेपर दोगे उस टाइम पर जब आप पेपर में बैठे हो तो ना एंजाइटी, स्ट्रेस है, टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि आता आता क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और कभी उस बच्ची से, उस इंसान से उस एक नंबर की अहमियत पूछेगा जो कि एक नंबर से सिलेक्शन से वंचित रह गया हो। तो मेरा मानना है 1 घंटे की क्लास हो, 1.5 घंटे की क्लास हो, हाफ एन आवर की क्लास हो बेटा, जितनी भी देर की क्लास है, जो भी मास्टर साहब पढ़ा रहा है पूरी क्लास को देखना ना भूलना बेटा, क्योंकि क्या पता कब किस मास्टर साहब ने कौन सी बात बोल दी और वही एग्जाम के अंदर आ गई, और वो आप उस टाइम पे स्किप कर गए, और स्किप करने के कारण आपका 1 नंबर कम रह गया, और 1 नंबर कम रहने के कारण सिलेक्शन से क्या रह गए, आप वंचित रह गए। इस प्रकार की समस्या आप लोगों को देखने को ना मिले, तो ऐसी घटना से बचे, ऐसी घटना से बचे। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, अब बताइएगा, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, एक बात बताओ, आवाज सही है, स्क्रीन सही है, मास्टर का थोपड़ा भी दिखाई दे रहा है, फेस भी दिखाई दे रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, अरे मजा आ रहा है, मुंडा दिखाई दे रहा है ना मास्टर का, अब तो मे भी मजा आ रहा होगा। चलो सर देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है द टर्म टैकीकार्डिया रेफर टू, सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि सर जो टैकीकार्डिया का मींस क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है स्लो हार्ट रेट, हार्ट रेट का स्लो होना, ऑप्शन बी भी है फास्ट हार्ट रेट का ज्यादा होना, इरेगुलर हार्ट रेट का इरेगुलर होना, नो हार्ट रेट, कोई भी हार्ट रेट का प्रेजेंट नहीं होना। अरे टैकीकार्डिया पूछा है ज्ञानियों, टैकीकार्डिया पूछा, और टैकीकार्डिया का मीन क्या होता है, इंक्रीज हार्ट रेट, क्या होता है ज्ञानियों, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट का बढ़ना क्या होगा, टैकीकार्डिया
कार्डिया। नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है अडल्ट पर्सन के अंदर बेटा? 60 टू 100 बीट पर मिनट। अरे कितनी होती हैं? 60 टू 100 बीट पर मिनट नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होती हैं सर? हार्ट बीट होती है एक अडल्ट क्लाइंट के अंदर। एवरेज कितनी मानते हैं? 72। कितनी मानते हैं? 72 बीट पर मिनट सर। और 100 से ज्यादा हो जाएंगे तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? कौन सा कार्डिया बोल देंगे? टैकी कार्डिया। क्या बोल देते हैं? टैकी कार्डिया के नाम से जानते हैं। अगर 100 टू 150 बीट पर मिनट है तो सिंपल टैकी कार्डिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं सर? सिंपल टैकी कार्डिया। सिंपल है टैकी कार्डिया बोल देते हैं। 150 टू 250 बीट पर मिनट आ रही हैं, 150 टू 250 बीट पर मिनट आ रही हैं तो अपन बोल देते हैं प्रोक्सिमल टैकी कार्डिया। क्या बोल देते हैं ज्ञानियों? प्रोक्सिमल टैकी कार्डिया बोल देते हैं। और 250 टू 450 आ रही है बेटा, 250 टू 450 अगर आ रही हैं या मैं बोलूं 350 तक आ रही हैं तो अपन बोल सकते हैं सर एट्रियल एट्रियल फ्लटर बोल सकते हैं, एट्रियल फ्लटर। और 350 से 650 के बीच में आ रही, 350 से 650 बीट पर मिनट आ रही हैं तो अपन क्या बोल सकते हैं? एट्रियल फिब्रिलेशन। क्या बोल सकते हैं? एट्रियल फिब्रिलेशन। और अब मेरे को फटाफट बताइएगा सर, एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन के अंदर, एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन है तो उस कंडीशन के अंदर किस टाइप की पल्स क्लाइंट के अंदर देखने को मिलेंगी? क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन है क्लाइंट के अंदर, और एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन के अंदर किस टाइप की पल्स क्लाइंट के अंदर देखने को मिलेंगी ज्ञानियों? तो हमेशा याद रखना पल्स डेफिसिट बेटा। कौन सी पल्स बेटा? पल्स डेफिसिट देखने को मिलेंगी। और पल्स डेफिसिट का मींस क्या होता है? एक ही टाइम के ऊपर, एक ही टाइम के ऊपर रेडियल और एपिकल, रेडियल और एपिकल जो पल्स हैं उन दोनों के बीच में क्या आना? डिफरेंस का आना। क्या आना बेटा? डिफरेंस। डिफरेंस प्रेजेंट बिटवीन रेडियल आर्टरी एंड एपिकल आर्टरी पल्स पल्स रेट। पल्स रेट के अंदर रेडियल और एपिकल दोनों में क्या होना? डिफरेंस का होना पल्स डेफिसिट बोला जाएगा। एट्रियल फिब्रिलेशन वाले क्लाइंट के अंदर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात आती है सर स्लो हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट बेटा स्लो हो रही है तो उस टर्म को बोलते हैं अपने ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। और ब्रेडिकार्डिया भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। अगर 60 बीट पर मिनट से कम हो जाए, कितने से बेटा? 60 बीट पर मिनट से कम हो जाए तो अपन बोल के चलेंगे उसे ब्रेडिकार्डिया। सर अगर 40 टू 60 बीट पर मिनट है, 40 टू 60 बीट पर मिनट है तो अपन बोलते हैं बेटा उसे माइल्ड ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलते हैं? माइल्ड ब्रेडिकार्डिया के नाम से जानेंगे। अगर बेटा 20 टू 40 बीट पर मिनट है तो उसे अपन बोलेंगे बेटा मॉडरेट ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलेंगे सर? उसे मॉडरेट ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे बेटा। अगर सर लेस देन 20 बीट पर मिनट है, 20 से भी कम बीट पर मिनट आ रही हैं तो क्या है बेटा? सीवियर ब्रेडिकार्डिया। सीवियर ब्रेडिकार्डिया। अगर ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है क्लाइंट तो एट्रोपिन दे सकते हैं। कौन सा पिन दे सकते हैं? एट्रोपिन अपन क्लाइंट को टिका सकते हैं, दे सकते हैं। नेक्स्ट वन बात आती है सर इरेगुलर हार्ट रेट। इरेगुलर हार्ट रेट का मींस होता है सर, अगर अपन बात करके चलें डिसरिथमिया। क्या बोल सकते हैं? डिसरिथमिया बोल सकते हैं, या बेटा इसी टर्म को बोल सकते हैं एरेथमिया। क्या बोल सकते हैं? एरेथमिया या डिसरिथमिया। एरेथमिया या डिसरिथमिया का मींस होता है इरेगुलर हार्ट रेट। एक वर्ड सुना होगा रिदम। क्या सुना होगा बेटा? रिदम सुना होगा। सर रिदम का मींस क्या होता है? रिदम का मींस होता है सर रेगुलर हार्ट बीट। रेगुलर हार्ट बीट किसका मींस होगा? रिदम का। और डिसरिथमिया और बेटा सर डिसरिथमिया और एरिथमिया का मींस होगा इरेगुलर हार्ट बीट। इरेगुलर हार्ट बीट का होना सर यह अपने को देखने को मिलता है मेनली एमआई के अंदर, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के अंदर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बेटा सर कौन सा एरिथमिया ऐसा है जिसको नॉर्मल एरिथमिया के अंदर अपन कंसल्ट कर सकते हैं? कौन सा एरिथमिया ऐसा है जिसको अपन नॉर्मल एरिथमिया की कंडीशन के अंदर काउंट कर सकते हैं? तो आपने पढ़ा होगा और जिस भी मां साहब ने पढ़ाया होगा उसने जरूर बताया होगा साइनस एरिथमिया। कौन सा एरिथमिया बेटा? साइनस एरिथमिया को अपन नॉर्मल एरिथमिया के अंदर काउंट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपने को देखने को मिलता है जब क्लाइंट क्या करेगा? इंस्पायरेशन। क्या करेगा? इंस्पायरेशन करेगा, सांस को अंदर की तरफ लेगा तो बेटा पल्स रेट जो होंगी, पल्स रेट जो होंगी वो इंक्रीज होंगी। और जब क्लाइंट क्या करेगा? एक्सपायरेशन। क्या करेगा बेटा?
एक्सपायरेशन करेगा, सांस को बाहर की तरफ छोड़ेगा, उस टाइम पर जो पल्स रेट होंगी वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज होंगी। इस वजह से साइनस एरिथमिया को नॉर्मल एरिथमिक कंडीशन के अंदर काउंट किया जाता है। तो मे भी आपको सारी बातें अच्छे से समझ में जरूर आ गई होंगी। तो राइट आंसर जाएगा फास्ट हार्ट रेट। फास्ट क्या होना, हार्ट रेट का होना, क्या बोला जाएगा बेटा, टैकीकार्डिया से अपन डिनोट करके चलेंगे। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर अप्लाइंग हीट थेरेपी। सर हीट थेरेपी अप्लाई करने की कौन सी एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कौन सी एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, हीट थेरेपी प्रोवाइड करने की कौन सी एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। आपने देखा होगा दो प्रकार की एप्लीकेशन देते हैं, हॉट एप्लीकेशन और कोल्ड एप्लीकेशन। तो इसने पूछ लिया है हॉट एप्लीकेशन, हीट एप्लीकेशन, हीट थेरेपी कौन सी कंडीशन के अंदर बिल्कुल भी नहीं देनी है। सर क्रोनिक पेन, पेन ज्यादा हो जाए उसके अंदर नहीं देनी है। ओपन वुंड, वुंड ओपन हो रखा उसके अंदर नहीं। मसल स्पाजम हो बेटा, जॉइंट के अंदर स्टीफनेस हो, फटाफट बताइएगा कौन सी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हीट थेरेपी नहीं देनी है। अब सुनिएगा एक एक बात को एक एक उसको उठाते हैं ऑप्शन को। क्रोनिक पेन के अंदर देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, कब दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं। सर देखिएगा क्रोनिक पेन है, क्रोनिक पेन बेटा पेन मेल नहीं होता लैक्टिक एसिड के कारण, किसके कारण बेटा, लैक्टिक एसिड कोज करता है किसको, पेन को। और लैक्टिक एसिड क्यों करेगा, क्योंकि अगर बेटा बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। और बेटा अगर अपन ब्लड सप्लाई बढ़ा देंगे उस एरिया के अंदर तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, तो लैक्टिक एसिड बनना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा तो पेन भी क्या होगा, कम होगा, पेन भी क्या होगा, कम होगा। मसल स्पाजम के अंदर बिल्कुल दे सकते हैं। सर जॉइंट स्टिफनेस के अंदर भी दे सकते हैं। अगर ओपन वुंड है, घाव खुला हुआ है, और घाव खुला हुआ है अपन ने हीट एप्लीकेशन दे दी, हॉट एप्लीकेशन दे दी, हीट थेरेपी दे दी, तो क्या होगा, वेसोडाइलेशन। अरे पहले ही वुंड खुला हुआ है, पहले ही ब्लीडिंग हो रही है, और अपन ने अरे अपन ज्ञानी बन गए, अपन महाज्ञानी बन गए, और अपन ने क्या किया बेटा, वहां पर हीट थेरेपी दे दी, गर्म गर्म इलाज करने की सोची, और गर्म इलाज करने की सोची तो वो भी आपका इलाज कर गया। और इलाज क्या किया, वेसोडाइलेशन हो गया, और ज्यादा मात्रा में क्या हो गया बेटा, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई। तो अपने को हमेशा जिंदगी के अंदर याद रखना है, ओपन वुंड है, कैसा वुंड है, ओपन वुंड है, खुला घाव है, खुला घाव के अंदर कभी भी अपने को क्या नहीं करना रे ज्ञानियों, अपने को क्या नहीं करना बेटा, अपने को हीट थेरेपी नहीं देनी। हाँ सर यहां पर अपन कौन सी दे सकते हैं, कोल्ड थेरेपी जरूर दे सकते हैं। और कोल्ड थेरेपी क्या काम करेगी बेटा, कोल्ड थेरेपी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करने का काम करेगी, जो ब्लड क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको रोकने का कार्य करेगी। तो मैं भी समझ में आया होगा, कोल्ड थेरेपी, ओपन वुंड कोल्ड थेरेपी दे सकते हैं। चलो सर नेक्स्ट वन देखिएगा, एक मोटिवेशन की बात मैं आपको बताता हूं, आपके सामने शेयर कर रहा हूं बेटा। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है, और राजा होता है तो वो अपनी प्रजा को बोलता है कि मैं उसको बहुत सारा धन दूंगा, पूरी प्रजा को इकट्ठा कर रखा होता है, और वह बोलता है कि मैं आपकी मेरी प्रजा में जो व्यक्ति मेरे कहने से जो मैं सवाल दूंगा, जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको पूरा करेगा, तो मैं क्या दूंगा बेटा, उसको मुंह मांगी चीज में दे दूंगा। तो उसने क्वेश्चन रखा कि सर बाहर से एक घोड़ा उठा के लाना है, बाहर से एक घोड़ा उठा के लाना है, अपने कंधों पे घोड़ा उठा के लाना है, और मेरे द्वार पे लेके आना है। तो सर सभी प्रजा में जितने भी व्यक्तिगण थे सभी सोच में पड़ गए, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता है, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता है। और वहां पर भी एक ज्ञानी व्यक्ति था, एक ज्ञानी व्यक्ति था। ज्ञानी व्यक्ति घर बार छोड़कर कहां निकल गया बेटा, जंगल में निकल गया। और जंगल में निकल गया तो सर वहां पर क्या था बेटा, एक घोड़ा था, एक घोड़ी थी। सर घोड़ी को क्या हुआ, बच्चा हुआ, और बच्चा हुआ, बच्चा क्या था, छोटा था। तो उस व्यक्ति ने क्या करना स्टार्ट किया, छोटे बच्चे को अपने कंधे पे उठा के चलना स्टार्ट किया। जैसे 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 बच्चा क्या होता गया, बड़ा होता गया, ध्यान से सुनिएगा रे, बच्चा क्या होता गया, बड़ा होता गया। डेली क्या करता गया, वो बच्चे को कहां उठा रहा था, अपने कंधे पे उठा रहा था। और एक दिन ऐसा आया कि वो राजा के दरबार में पहुंच गया, उस घोड़े को अपने कंधे पे
पे उठा के, तो राजा आश्चर्यचकित था, किस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। बेटा अगर अपन डेली थोड़ा 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 पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे, तो एक दिन हमारी मेहनत क्या लेके आएगी, रंग जरूर लेके आएगी। उस व्यक्ति ने बेटा जब घोड़ी का बच्चा हुआ, छोटा घोड़ा था, उसी दिन से मेहनत करनी स्टार्ट की, अपने कंधे पे उसका बोझ लेके चलना स्टार्ट किया, और बेटा वो लास्ट तक जब वो बड़ा हो गया, बड़ा होने तक उसके बोझ को क्या कर पाया, सहन कर पाया। अगर बेटा एग्जाम आने के बाद तुम पढ़ने की कोशिश करोगे कि अब एग्जाम आ गया, 15 दिन बच गए, 20 दिन बच गए, अब पढ़ लेते, तब आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं फिर से बता रहा हूं सर, जो चींटी होती है, क्या होती है, चींटी होती है, छोटे छोटे कण कण से अपना पेट भरती है, अपने बच्चों का पेट भरती है, तो वही एग्जाम्पल है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करोगे तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप क्या बन जाओगे, नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे। चलो सर, मैं भी आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी, जिसको अपने माइंड के अंदर जरूर डालोगे। ये आ गया प्यारा क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एसेस पेशेंट मेंटल स्टेटस। अगर बेटा पेशेंट के अंदर मेंटल स्टेटस को एसेस करना है, पेशेंट के अंदर मेंटल स्टेटस को एसेस करना है, तो इसमें से कौन क्या यूज करेंगे, ग्लासगो गोमा स्केल, ब्लड प्रेशर, पल्स ऑक्सीमीटर या ईसीजी करेंगे। फटाफट राइट आंसर आना चाहिए। सर मेंटल स्टेटस का पता लगाना है किसी क्लाइंट के अंदर, तो कौन सी चीज यूज करेंगे, ग्लासगो गोमा स्केल यूज करेंगे, ब्लड प्रेशर यूज करेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर बेटा, या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यूज करेंगे। फटाफट राइट आंसर आना चाहिए, फटाफट राइट आंसर आना चाहिए। राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर क्या रहेगा ज्ञानियों, देखिएगा सर, अगर बात करके चलें, एक एक बात को मैं समझाता हूं। सर एक सुना होगा जीसीएस, क्या सुना होगा बेटा, जीसीएस सुना होगा, ग्लासगो गोमा स्केल। देखिएगा, एक सुना होगा जीसीएस होता है ग्लासगो गोमा स्केल, ग्लासगो गोमा स्केल। सर जो ग्लासगो गोमा स्केल है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है सर किसी भी क्लाइंट के अंदर कॉन्शियस लेवल को चेक करना है, कॉन्शियस लेवल को चेक करना है, या बेटा न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को चेक करना है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को चेक करना है, या कॉन्शियस लेवल को चेक करना है, तो कौन सा स्केल परफॉर्म करेंगे, जीसीएस परफॉर्म करके चलते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर जीसीएस कब आया, जीसीएस आया बेटा 1974 में, लेके आने वाले का नाम था ग्राहम टोस्डल। क्या नाम था बेटा, ग्राहम टोस्डल एंड ब्रियंट जेनेट, ब्रियंट जेनेट, क्या नाम था, लेके आने वाले का नाम था ग्राहम टोस्डल एंड ब्रियंट जेनेट। कब लेके आया, 1974। सर जीसीएस के अंदर टोटल 3 कंपोनेंट होते हैं, कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, और 3 कंपोनेंट को याद रखना है। अभी दिल्ली के अंदर क्या हुए थे, इलेक्शन हुए थे, और इलेक्शन के अंदर वोटिंग डाली गई थी, कौन सी मशीन का यूज किया था, ईवीएम का यूज किया था। सर आई ओपनिंग को, आई रिस्पॉन्स को चेक करना, किसको चेक करना है, आई रिस्पॉन्स को चेक करना है। सर वर्बल रिस्पॉन्स को चेक करना है, और बेटा मोटार रिस्पॉन्स को चेक करना है, कौन से रिस्पॉन्स को, मोटार। सर ईवीएम का मींस होगा आई रिस्पॉन्स को चेक करना, वर्बल रिस्पॉन्स को चेक करना, और मोटार रिस्पॉन्स को चेक करके चलना है। सर अगर अपन बात करके चलें, मैं आपके समझा के चलूं बेटा, सर स्कोर कितना होगा, सर आई रिस्पॉन्स के अंदर 1 2 का 4 होगा, वर्बल के अंदर 1 2 का 5 होगा, और मोटार के अंदर 1 2 का 6 होगा, तो 3 to 15। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर ग्लासगो गोमा स्केल के अंदर जो स्कोर होता है वो कितना होता है, स्कोर की जो रेंज होती है बेटा वो 3 to 15 होती है, 3 to 15 होती है। कम से कम 3 हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 15 हो सकता है। ध्यान से सुनना, अगर जीसीएस बेटा 8 या 8 से कम जा रहा है, 8 या 8 से कम जा रहा है, तो क्लाइंट को इंडिकेट करेगा पेशेंट कौन सी कंडीशन में जा रहा है, पेशेंट जा रहा है कोमा, कौन सा ओमा बेटा, कोमा की कंडीशन में जा रहा है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तहत बताने की कोशिश करूंगा बेटा, जैसे कि सर अपन कोई भी एग्जाम्पल उठा लेते हैं, श्यामलाल जी का, किसका एग्जाम्पल उठा लेते हैं, श्यामलाल जी का एग्जाम्पल उठा लेते हैं। कोई हो तो बेटा अपने ऊपर मत लेना, मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण के तहत आपको समझाने की कोशिश करूंगा। श्यामलाल जी के अंदर आई रिस्पॉन्स को चेक करना है, क्या चेक करना है, आई रिस्पॉन्स को चेक करना है। और ऐसे समझ लेना इस बात को कि जीसीएस से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कभी जिंदगी के अंदर जीसीएस से क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। देखिएगा बेटा, आई रिस्पॉन्स को चेक करना है, और आई रिस्पॉन्स को श्यामलाल जी के अंदर चेक करने हैं। सर
श्यामलाल जी आरटीए के बाद, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद अपने पास कैजुअलिटी के अंदर आए हैं। और सर कोई भी नर्स है, नर्सिंग ऑफिसर है, और नर्सिंग ऑफिसर को डॉक्टर साहब ने बोला किस पर्सन का जीसीएस लेके आना है, क्या लेके आना है, जीसीएस लेके आना है, इसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एसेस करना है, इसका कॉन्शियस लेवल एसेस करना है। तो बेटा अपने पास एक ही चीज है ईवीएम, और ईवीएम से अपन ने आई रिस्पॉन्स को चेक करने की कोशिश की। बेटा श्यामलाल जी के पास गए, और श्यामलाल जी के पास गए तो आपने देखा श्यामलाल जी, जैसे ही आप श्यामलाल जी के पास गए तो श्यामलाल जी आपकी तरफ देख रहा है, आंखें खोल के देख रहा है कि ये सुंदर सी नर्सिंग ऑफिसर कौन है, ये सुंदर सा नर्सिंग ऑफिसर कौन है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो बेटा अपने आप स्पॉन्टेनियसली आई ओपन, अपने आप उसने स्पॉन्टेनियसली आई को क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है। तो स्कोर कितना जाएगा बेटा 4। ध्यान से सुन लेना, स्कोर कितना जाएगा 4। अगर बेटा आप गए श्यामलाल जी के पास और श्यामलाल जी के पास जाके देखा कि श्यामलाल जी ने अपनी आंखों को बंद कर रखा है, आपने अपनी मधुर आवाज से बोला कि श्यामलाल जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हो, और ऐसा सुनने के बाद श्यामलाल जी ने अपनी आंखों को ओपन कर लिया। रिस्पॉन्स अगेंस्ट साउंड किसके अगेंस्ट दिया बेटा, देखना स्पॉन्टेनियसली आई ओपन, कितना स्कोर जाएगा 4। सर रिस्पॉन्स अगेंस्ट है साउंड, रिस्पॉन्स अगेंस्ट है साउंड है, साउंड के अगेंस्ट क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया, तो स्कोर जाएगा 3। कितना जाएगा 3। नेक्स्ट वन बात आती है बेटा कि सर पहला तो हो गया, सर स्पॉन्टेनियसली आई ओपन कर रखी है, साउंड के अगेंस्ट रिस्पॉन्स दिया है। थर्ड नंबर पे हमेशा याद रखना कि सर आप श्यामलाल जी के पास गए और श्यामलाल जी ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, आपने मधुर आवाज से बोला, उसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं गया, वो किसी भी मोह माया से क्या नहीं है बेटा, मोह माया में क्या नहीं है, ग्रस्त है नहीं है, वो मोह माया से दूर है। उसे नहीं पता कि लड़की क्या होती है, नर्सिंग ऑफिसर क्या होता है, मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है। और आप गए और आपने आवाज भी दी। सर आपने क्या किया, पेनफुल स्टिमुलाई दी, क्या दी बेटा, पेनफुल, उसको पिंच किया, और पिंच करने से बेटा उसने अपनी आंखों को ओपन किया। रिस्पॉन्स अगेंस्ट, ध्यान से सुनना, रिस्पॉन्स अगेंस्ट है पेनफुल स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स अगेंस्ट है पेनफुल स्टिमुलाई, पेनफुल स्टिमुलाई के अगेंस्ट है क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया। तो स्कोर कितना जाएगा बेटा 2। और बेटा आप उसके पास गए, आपने आवाज दी, आपने पेन दिया, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, नो रिस्पॉन्स है, तो स्कोर कितना जाएगा ज्ञानियों, स्कोर जाएगा 1। मे बी आई रिस्पॉन्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कौन सा रिस्पॉन्स बेटा, आई रिस्पॉन्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं, आई के बाद आता है ईवी, वी से आएगा वर्बल रिस्पॉन्स। कौन सा रिस्पॉन्स बेटा, वर्बल रिस्पॉन्स है। सर वर्बल रिस्पॉन्स के अंदर क्या होगा, वर्बल रिस्पॉन्स के अंदर क्या होगा, सबसे पहले आप क्लाइंट के पास गए, वर्बल के अंदर उसको बोलना देखना है, और बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है। तो देखिएगा सर वर्बल, आप गए बेटा श्यामलाल जी के पास, और आप श्यामलाल जी के पास जाते ही आपने पूछा श्यामलाल जी के क्या हुआ, आप यहाँ पर कैसे आए। श्यामलाल जी ने अपनी पूरी की पूरी घटना को आपके सामने बताया। श्यामलाल जी आपको क्या मिले, फुल्ली ओरिएंटेड, क्या मिले बेटा, फुल्ली ओरिएंटेड मिले, फुल्ली ओरिएंटेड मिले। तो स्कोर देके आएंगे सर 5। क्या देके आएंगे 5। आप श्यामलाल जी के पास गए, वो बातें बताने की कोशिश करा, लेकिन कंफ्यूजन में है, किस में बेटा, कंफ्यूजन में है, और कंफ्यूजन में है तो स्कोर जाएगा 4। क्या जाएगा बेटा, 4 जाएगा। नेक्स्ट वन बात आती है बेटा, आप श्यामलाल जी के पास गए और श्यामलाल जी से आप बात कर रहे हैं, और श्यामलाल जी से आप बात कर रहे हैं तो इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज कर रहा है, किसका यूज कर रहा है, इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज कर रहा है। तो स्कोर जाएगा 3। क्या जाएगा, स्कोर 3 जाएगा। स्कोर कितना जाएगा 3। नेक्स्ट वन बात आता है, सर वो बोलने की कोशिश कर रहा है, इनकॉम्प्रीहेंसिव वर्ड, इनकॉम्प्रीहेंसिव साउंड में बोलू, इनकॉम्प्रीहेंसिव साउंड बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन बोले नहीं पा रहा है। स्कोर कितना जाएगा बेटा, 2 जाएगा। और नो रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है श्यामलाल, तो स्कोर कितना जाएगा 1। अरे फुल्ली ओरिएंटेड है 5, कंफ्यूजन में है 4, सर इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहा है 3, इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड है 2, और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है 1। कितना जाएगा 1 स्कोर रहेगा। नेक्स्ट वन बात आती है, वर्बल के बाद आता है मोटार रिस्पॉन्स। कौन सा रिस्पॉन्स आता है बेटा, मोटार रिस्पॉन्स आएगा। सर मोटार रिस्पॉन्स के अंदर क्या होगा, सर आप क्लाइंट के पास गए, आपने बोला कि हैंड को ऊपर कर, हाथ को ऊपर किया, दूसरे को भी किया, राइट लेफ्ट दोनों की मूवमेंट है, ओबेज कमांड, क्या कर रहा है बेटा, ओबेज कमांड, आपने जैसा बोला वैसा पालन कर रहा है।
तो स्कोर जाएगा 6। क्या जाएगा बेटा? 6। नेक्स्ट वन बेटा, आपने बोला कि सर आपने बोला कि हाथ को ऊपर कर, लेकिन वो हाथ को ऊपर नहीं कर रहा, लेकिन आपने क्या किया? पिंच किया। क्या किया? पिंच किया नेक के ऊपर, गर्दन के ऊपर, और उसने हाथ को क्या किया बेटा? ऊपर किया। ऊपर का मीन्स है बेटा उसने आपके अपने हाथ की सहायता से आपके हाथ को उठाने की कोशिश की। सर लोकलाइज्ड पेन, लोकलाइज्ड पेन देने के बाद क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, तो स्कोर कितना जाएगा? 5। बेटा नॉर्मल फ्लेक्शन, क्या है बेटा? नॉर्मल फ्लेक्शन है। नॉर्मल फ्लेक्शन का मीन्स है बेटा कि सर आराम से फ्लेक्शन कर रहा है, लेकिन हैंड कहां से ऊपर नहीं जा रहा? शोल्डर से ऊपर हैंड की मूवमेंट नहीं हो रही, तो स्कोर कितना जाएगा? 4 जाएगा। नेक्स्ट वन आएगा डी कोर्टिकेट। डी कोर्टिकेट का मीन्स होगा बेटा एबनॉर्मल फ्लेक्शन हो रखा है। क्या हो रखा है? एबनॉर्मल फ्लेक्शन हो रखा है। एक हाथ कहीं पर मुड़ा हुआ, एक हाथ कहीं पर मुड़ा हुआ, क्या है? एबनॉर्मल फ्लेक्शन है। स्कोर कितना जाएगा? 3 जाएगा। फिर है बेटा डी कोर्टिकेट के बाद एक आता है डी सेरिब्रेट। क्या आता है बेटा? डी सेरिब्रेट आता है, और डी सेरिब्रेट का मीन्स होगा सर एबनॉर्मल एक्सटेंशन। क्या होगा बेटा? एबनॉर्मल एक्सटेंशन। जैसे कि आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर तो बेटा अपने को एबनॉर्मल फ्लेक्शन और गर्मियों के अंदर एबनॉर्मल एक्सटेंशन देखने को मिलता है। अरे गर्मी लगती है, लाइट चली जाती है, लाइट जाने के बाद एक लेग कहीं होती है, दूसरी लेग कहीं होती है, एक हाथ कहीं होता है, दूसरा हाथ कहीं होता है, एबनॉर्मल क्या होगा? एक्सटेंशन। स्कोर जाएगा 2। और नो रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स से नहीं दे रहा, तो स्कोर कितना जाएगा? 1। ये पूरा का पूरा मैंने क्या समझाया आपको? जीसीएस समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा, और क्वेश्चन था कि सर पेशेंट का मेंटल स्टेटस चेक करना है, तो जीसीएस चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन ए हॉस्पिटल सेटिंग। एक हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर बेटा प्रिवेंट करना है इन्फेक्शन स्प्रेड को, ताकि इन्फेक्शन क्या ना हो, फैले ना। तो अपन बेस्ट मेथड कौन सा होगा प्रिवेंट करने का? वेयरिंग ग्लव्स एंड ऑल टाइम। पूरा का पूरा जितनी भर टाइम भी ड्यूटी करो, क्या ग्लव्स पहने रहो। अरे मूर्खता वाली बात है या नहीं है? या ज्ञानी वाली बात है? मूर्खता वाली बात है। अरे कौन ऐसा है कि 24 घंटे, सर 6 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे की शिफ्ट है, 12 घंटे की शिफ्ट है, सो नाइट टाइम में अगर रेस्ट करना है, चेयर पे बैठे बैठे ग्लव्स पहन के सो जाओ, है ऐसा होगा क्या? नहीं, मूर्ख वाली बात बोल रहे हैं। हैंड हाइजीन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है, टाइम टाइम पर हैंड वॉशिंग करना है, और स्टेरिलाइज करना किसको? इक्विपमेंट को। सर अवॉइडिंग पेशेंट कॉन्टेक्ट। सर पेशेंट के कॉन्टेक्ट में बिल्कुल भी नहीं आना। अरे पेशेंट किसके भरोसे आए? तुम्हारे भरोसे ही तो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए, या मजे लेने के लिए आए? नहीं बेटा, पेशेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं जाओगे तो पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, आधा वो वैसे ही मर जाएगा। नेक्स्ट वन बात आएगी आइसोलेटिंग ऑल पेशेंट। सारे के सारे पेशेंट को आइसोलेट कर दो। अरे ऐसा कितने हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, समझ में है क्या? नहीं, तो ना ये होगा ना ये होगा। बच्चा कौन सा? हैंड हाइजीन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ ए इक्विपमेंट। क्या करना है सर? हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है, और जो स्टेरिलाइजेशन करना किसको? इक्विपमेंट को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक बार फटाफट कमेंट कीजिएगा सेशन आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। शाबाश शाबाश। अब अपन बात करते हैं हरियाणा जीके के क्वेश्चंस की। किसकी बात करेंगे? हरियाणा जीके के क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये अपन ने नर्सिंग का सेशन जाना, मे भी आपको नर्सिंग का सेशन यहां तक जरूर पसंद आया होगा। अब कुछ हरियाणा जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट रहने वाले
हैं। चलो बेटा, देखिएगा सर, सबसे पहला क्वेश्चन है सर 2024 में 2024 में हरियाणा राज्य सरकार ने किसानों के लिए कौन सी नई योजना शुरू की है? 2024 में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? किसान ऋण योजना, किसान कल्याण योजना, कृषि सुधार योजना या हरियाणा कृषि अनुदान योजना? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा सर। वर्ष 2024 में 2024 के अंदर हरियाणा राज्य सरकार ने किसानों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? किसान ऋण योजना की है, किसान कल्याण योजना, कृषि सुधार योजना या हरियाणा कृषि अनुदान योजना? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, किसान कल्याण योजना। कौन सी बेटा? किसान कल्याण योजना शुरू की है। कौन सी की है? किसान कल्याण योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा बेटा, ये तो हो गया था कल की क्लास के अंदर। देखिएगा सर, हरियाणा में 2024 में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है? हरियाणा में वर्ष 2024 में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है? सर, गुड़गांव का हुआ है, पंचकुला का हुआ है, हिसार का हुआ है या सिरसा का हुआ है? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। हरियाणा में वर्ष 2024 में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है? गुड़गांव का हुआ है, पंचकुला का हुआ है, हिसार या सिरसा? वेरी 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 गुड। अरे ज्ञानियों, अरे गरीबों, अरे महापुरुषों, अरे महापुरुषनियों, आंसर जरूर देते रहे बेटा। और जिस बच्चे ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक करने का काम कीजिएगा। आपको उसी की कसम है। किसकी कसम है? उसी की समझ जाना किसकी बोल रहे हैं मां साहब। तो हमेशा याद रखना, हिसार के अंदर, किसके अंदर बेटा? हिसार जिले के अंदर 2024 में हरियाणा सरकार ने हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा सरकार ने सर क्वेश्चन पूछा है, हरियाणा सरकार ने 2024 में 2024 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस नई योजना की शुरुआत की? सर, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2024 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस नई योजना की शुरुआत की? महिला सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन योजना या नारी शक्ति योजना? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। कौन सी योजना की शुरुआत की बेटा? कौन सी योजना की शुरुआत की रे? हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए 2024 में, कब बेटा? 2024 के अंदर कौन सी योजना की शुरुआत की? तो हमेशा याद रखना, नारी शक्ति योजना। ऑप्शन नंबर है डी बिल्कुल बिल्कुल है राइट जाएगा। क्वेश्चन नए नजर आ रहे होंगे आपको, करंट के क्वेश्चन है बेटा, यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हरियाणा में 2024 में किसने किसान सम्मान निधि योजना का उद्घाटन किया? सर, हरियाणा में 2024 में किसने किसान सम्मान निधि योजना का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी ने, मनोहर लाल खट्टर ने, राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। कौन थे बेटा जिन्होंने 2024 में किसान सम्मान निधि योजना का उद्घाटन किया था? तो अपने प्यारे मुख्यमंत्री जी थे, मनोहर लाल खट्टर जी। कौन थे बेटा? मनोहर लाल खट्टर जी थे, जो कि प्रीवियस क्या थे? सीएम थे। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सर, हरियाणा सरकार ने 2024 में किस स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की? हरियाणा सरकार ने वर्ष 2024 में वर्ष 2024 में किस स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की? आयुष्मान भारत योजना की, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, स्वच्छता अभियान या प्रजनन स्वास्थ्य योजना? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2024 में बेटा स्वास्थ्य कार्यक्रम की, किस स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो हमेशा याद रखना, कौन सा था? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना। कौन सा था बेटा? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना। ऑप्शन नंबर है बी बिल्कुल बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये रहा बेटा, क्वेश्चन है, हरियाणा में 2024 में किस नई तकनीकी पार्क का उद्घाटन हुआ है? सर, हरियाणा में वर्ष 2024 में किस नई तकनीकी पार्क का उद्घाटन हुआ है? आईटी पार्क का हुआ है, साइबर सुरक्षा पार्क का हुआ है, कृषि विज्ञान पार्क का हुआ है या डिजिटल पार्क का हुआ है? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। किसे का हुआ है? कौन से पार्क का हुआ है? तो हमेशा याद रखना, आईटी पार्क। किसका बेटा? आईटी पार्क का उद्घाटन हुआ है वर्ष 2024 में। कौन से पार्क का? आईटी पार्क का। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने
हरियाणा सरकार ने 2024 में किस क्षेत्र के लिए एक स्मार्ट सिटी योजना शुरू की है? सर, वह हरियाणा सरकार ने 2024 में, हरियाणा सरकार ने 2024 में किस क्षेत्र के लिए एक स्मार्ट सिटी योजना शुरू की है? शिक्षा के लिए, परिवहन के लिए, चिकित्सा के लिए या जल आपूर्ति के लिए? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। किसके लिए बेटा, किसके लिए स्टार्ट किए स्मार्ट सिटी योजना? स्मार्ट सिटी योजना किसके लिए स्टार्ट की है? शिक्षा के लिए, परिवहन, चिकित्सा या जल आपूर्ति? तो हमेशा याद रखना परिवहन के लिए। किसके लिए बेटा? परिवहन के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 2024 में हरियाणा के किस जिले में कृषि जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है? वर्ष 2024 में, वर्ष 2024 में हरियाणा के किस जिले में, हरियाणा के किस जिले में कृषि जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है? फरीदाबाद में, हिसार में, करनाल में, सिरसा में? फटाफट राइट आंसर आना चाहिए ज्ञानियों, फटाफट राइट आंसर आना चाहिए। सर, क्या फरीदाबाद में किया है, हिसार में किया, करनाल में किया, सिरसा में किया है? तो हमेशा याद रखना कहां पे किया है? हिसार के अंदर। कहां पर बेटा? हिसार के अंदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल है राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है। सर, हरियाणा के किस शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बुलेट ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी? हरियाणा के किस शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बुलेट ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी? करनाल के अंदर, गुरुग्राम के अंदर, पंचकुला के अंदर या फरीदाबाद के अंदर? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा ज्ञानियों, कहां पर की जाएगी? सर, करनाल के अंदर, गुरुग्राम, पंचकुला या फरीदाबाद? तो याद रखिएगा गुरुग्राम। कहां पर स्टार्ट की जाएगी? गुरुग्राम में स्टार्ट की जाएगी। चलो बेटा, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अब लगातार जो क्लास रहेगी वो कौशल सर की क्लास रहेगी। मे भी सेशन आपको पसंद जरूर आया होगा। आज के सेशन के अंदर वॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, मास्टर के थोबड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, मास्टर का मुंडा सही दिखाई दे रहा होगा। चलो बेटा, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल भूलना मत, 9 PM पे बिल्कुल लाइव मिलेंगे, बिल्कुल है लाइव मिलेंगे, साथ के साथ कमेंट पढ़ेंगे, साथ के साथ बेटा जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन जरूर करके चलेंगे। अब लगातार कौशल सर के साथ बने रहिएगा और एक बार कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा कि सर मजा आया या नहीं आया। अरे सेशन के अंदर मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, नए नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, एक बार फटाफट कमेंट जरूर करें और फिर आप लगातार जुड़े रहिएगा कौशल जी के साथ। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम टू सृष्टि नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का सृष्टि नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। चलिए एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करके साथियों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए बहुत अच्छे। चलिए अगेन वेलकम टू सृष्टि नर्सिंग कोचिंग। आज का पहला और इम्पोर्टेंट MCQs आपके सामने इस प्रकार से। क्वेश्चन, एक लैंग्वेज दे रखी है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करना है। जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है वैसा ही हमें इमेज डायग्राम बनाते जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। 6 फ्रेंड हैं, क्या हैं? 6 दोस्त हैं जो क्या कर रहे हैं? सेंटर की तरफ फेस करके, सर्कल का जो सेंटर है उसकी तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज। दीपा कहाँ बैठी हुई है? प्रकाश और पंकज के बीच में बैठी है, ठीक है। प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित। प्रीति किसके बीच में बैठी है? मुकेश और ललित के बीच में बैठी है। प्रकाश एंड मुकेश आर अपोजिट टू ईच अदर। प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या कहा, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर कहा है कि देखिए कह रहा है, पहले में कह रहा है कि 6 लोग हैं, ये क्या है? सर्कल है, 6 लोग हैं, जिनमें से क्या है? दीपा कहाँ बैठी हुई है? ये कौन है? दीपा कहाँ बैठी है? प्रकाश और किसके बीच में बैठी है? पंकज के बीच में बैठी है। प्रकाश एंड पंकज, ये कौन है? पंकज है, ये कौन है? प्रकाश है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा? नेक्स्ट लैंग्वेज में कहा प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित। प्रीति जो है वो कहाँ बैठी हुई है? मुकेश और ललित के बीच में। यहाँ कौन है? प्रीति है, ठीक है। ये कहाँ बैठी है? ललित और मुकेश के बीच में बैठी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा था इसमें? प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के अपोजिट हैं,
तो प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के अपोजिट हो गए। एक सेकंड, देखिए प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बन चुकी है। क्वेश्चन में कहा कि 6 लोग हैं जो एक सर्कल पे बैठे हुए हैं, सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए, ये इसका सेंटर हो गया, इधर मुंह करके बैठे हैं सारे के सारे। ठीक है, और क्या कहा फिर उसके बाद में कि दीपा जो है वो प्रकाश और पंकज के बीच में बैठी हुई है, और नेक्स्ट में कहा कि प्रीति जो है मुकेश और ललित के बीच में बैठी हुई है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, इनका अरेंजमेंट हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है हु इज सिटिंग राइट टू प्रकाश, प्रकाश के राइट में कौन बैठा है, प्रकाश के राइट में कौन बैठा है, ये पूछा क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। सेंटर की तरफ मुंह है प्रकाश का, देखिए ध्यान से ये देखना है कि सेंटर की तरफ मुंह है, तो प्रकाश का राइट हैंड किधर होगा, इस तरफ होगा, तो प्रकाश के राइट में कौन होगा। तो राइट आंसर पुट कीजिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट से राइट आंसर पुट करना आपको। चलिए फटाफट राइट आंसर पुट कीजिए। सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, प्रकाश का राइट हैंड इस साइड होगा, तो उसके राइट साइड में कौन बैठा है, तो राइट साइड में कौन बैठा है, ललित उसके राइट हैंड साइड में बैठा है। तो ऑप्शन का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के इसी लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन में पूछा है हु आर नेबर ऑफ मुकेश, मुकेश यहाँ बैठा हुआ है, उसके नेबर कौन कौन है, फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। प्रकाश और दीपा हैं, दीपा और प्रीति हैं, प्रीति और पंकज हैं, या फिर ललित और प्रीति हैं। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। मुकेश के पड़ोसी कौन कौन हैं, तो राइट आंसर पुट कीजिए। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, प्रीति और पंकज, क्योंकि मुकेश यहाँ बैठा हुआ है, इधर पंकज है और इधर कौन है, प्रीति, तो इसके दोनों साइड में इसके पड़ोसी कौन हो गए, पंकज और प्रीति। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी लैंग्वेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है हु इज सिटिंग अपोजिट टू प्रीति। इसमें पूछा है प्रीति के अपोजिट कौन बैठा है। देखिए मुकेश के अपोजिट कौन है, प्रकाश, और ललित के अपोजिट कौन हो जाएगा, पंकज, और प्रीति के अपोजिट कौन होगा, तो प्रीति के अपोजिट होगा कौन, फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। प्रीति के अपोजिट कौन होगा इस क्वेश्चन में, तो प्रीति के अपोजिट कौन होगा, प्रीति के अपोजिट जो होगा वो कौन होगा, दीपा होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए इस प्रकार से कौन है, यहाँ कौन बैठा है, प्रकाश, यहाँ कौन बैठा है, दीपा, यहाँ कौन बैठा है, पंकज, यहाँ कौन है, मुकेश, यहाँ कौन है, प्रीति, और यहाँ कौन है, ललित। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हुए, ये एक दूसरे के अपोजिट हुए, और प्रीति और दीपा एक दूसरे के अपोजिट हुए। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दीपा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। एक लैंग्वेज के अंदर एक लैंग्वेज दे रखी थी, उसके अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से, क्वेश्चन को रीड कीजिए और आंसर पुट करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज प्राइस इज रिटन GKTR। ठीक है, और वैल्यू का पूछा है PR, एक सेकंड, PRICE, प्राइस को क्या लिख रहे हैं हम, GKTR लिख रहे हैं, तो वैल्यू को क्या लिखेंगे, क्वेश्चन के अंदर पूछा है वैल्यू को हम क्या लिखेंगे। फटाफट से राइट आंसर पुट करना है, फटाफट राइट आंसर पुट करना। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर, फटाफट से राइट आंसर पुट करना है आपको। चलिए आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर, वेरी गुड। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है PRICE, प्राइस को क्या लिख रहे हैं हम, GEKT और R। तो हम वैल्यू को क्या लिखेंगे, तो पहले तो इनका रिलेशन देखते हैं कि P के ये कैसे आपस में, प्राइस और GKTR कैसे एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। तो देखिए इसमें दे रखा है इसके और इसके बीच में +2 का डिफरेंस है, ABCDEF, जी F का डिफरेंस दिया यहाँ पर, EF, ठीक है, यहाँ किसका दिया, D का डिफरेंस दिया, +2 D का डिफरेंस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम I की बात करेंगे, I और K के बीच में है IJ, किसका डिफरेंस आ गया, J का डिफरेंस आ गया। ठीक है, R और T के बीच में देखेंगे तो किसका डिफरेंस आ गया, S का डिफरेंस आया, P और R के बीच में देखेंगे तो Q का डिफरेंस आ गया। आई होप ये जो रिलेशन है वो वही रिलेशन हमें किस में लगाना है, नेक्स्ट जो क्या दे रखा है हमारे पास में, नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास में वैल्यू। ठीक है, वैल्यू के अंदर भी हमें सेम क्या लगाना है, पैटर्न लगा के चलना है, VALUE, ई की जगह हमें क्या यूज करना है, देखिए क्या यूज किया था हमने, G। ठीक है, क्योंकि D F और G
नेक्स्ट डी यू के बाद में क्या आएगा यू वी डब्ल्यू, क्या आएगा डब्ल्यू, ठीक है। एल के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, एल के बाद में हमारा आएगा एम और एन, ठीक है, एन आ जाएगा। ए के बाद में क्या आएगा बी प्लस सी, ठीक है। वी के बाद में क्या आएगा वी डब्ल्यू और एक्स, ये आया जी डब्ल्यू एन सी एक्स। किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए कौन से क्वेश्चन के अंदर दे रखा है जी डब्ल्यू एन सी एक्स, तो किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन के अंदर ये दे रखा है जी डब्ल्यू एन सी एक्स। +1 या +2 बोल सकते हैं। तो जो उल्टा जो है, जैसे प्राइस हमने लिखा था, प्राइस लिखा तो प्राइस का अपोजिट हम देख रहे हैं, तो क्या आ रहा था GEKTR, इस प्रकार से है, ठीक है। ये ऐसे दे रखा है, तो वैल्यू का अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा राइट आंसर, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। एक सर्टेन कोड लैंग्वेज दे रखी है और उसके अंदर हमें क्या करना है, ये जो दे रखा है कि माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस को, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीपल को, मल्टीपल रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइड को, और डिवाइड रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, माइनस को। तो क्या करना हमें, फाइंड आउट द आंसर टू बी फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए एक जो सीक्वेंस दे रखा है, उस सीक्वेंस में हमें क्या करना है, जो साइन हमारे पास दिए हैं उनको चेंज करना है सिर्फ, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या दे रखा है 9, 9 के माइनस की जगह क्या करना है 9, और क्या दे रखा है 9, माइनस की जगह हमें यूज़ करना क्या यूज़ करना है, तो हमें करना है यहाँ पर प्लस, ठीक है, +18, प्लस की जगह हमें क्या करना है मल्टीपल करेंगे तो 35, ठीक है। और मल्टीपल की जगह हमें क्या यूज़ करना है, डिवाइड यूज़ करना है। नेक्स्ट हमें क्या यूज़ करना है, डिवाइड की जगह करना है, डिवाइड की जगह हमें क्या यूज़ करना है, तो माइनस करना है, ठीक है। क्या यूज़ करना है, माइनस यूज़ करके हमें चलना है। तो इस हिसाब से हमारा क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगी। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करते हैं। पहले इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 3.5 -30 और 9 + 18, अगर इसका और इसका मल्टीपल करेंगे, अब इसका मल्टीपल कर लेते हैं, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, इसका मल्टीपल करने के बाद में आएगा 9 प्लस कितना आएगा 9 + 18 × 54, और इसको सॉल्व करेंगे तो 63 आएगा ये, ठीक है। माइनस करेंगे 30। तो अब इस क्वेश्चन का जो इसको सॉल्व करेंगे, जो भी इसका डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, देखिए ये कितना होगा 72 हो गया, 72 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 42, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन में जैसे पूछा है साइन चेंज करने हैं, साइन चेंज करने के बाद जो अपना क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, वही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो 42 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है दी फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट। जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, इनकरेक्ट है। विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू करेक्ट द इक्वेशन। कौन से दो साइन हैं जिनको हम चेंज करेंगे एक दूसरे की जगह पर, तो क्या होगा, राइट आंसर 56 आ जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन का राइट आंसर पुट कीजिए। इनमें से कौन से ABCD में से कौन सा साइन चेंज करेंगे, फटाफट से A करेंगे, B करेंगे, C करेंगे या D करेंगे, फटाफट से राइट आंसर पुट करना है, जिससे कि हमारा राइट आंसर क्या आ जाए 56 आ जाए। सॉल्व कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। फटाफट से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर पुट कीजिए। चलिए बहुत अच्छे शाबाश। चलिए चेंज करते हैं, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज करके देखते हैं। प्लस और मल्टीपल को चेंज करना है बस हमें। तो 20 डिवाइड बाई 14, प्लस की जगह पे हमें क्या यूज़ करना है, मल्टीपल यूज़ करना है, और मल्टीपल की जगह प्लस यूज़ करना है। -2 करके सॉल्व कीजिए। तो ये कितना आ रहा है, देखिए क्या सॉल्व किया हमने, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा ये। चलिए 14/20 करेंगे, 14/20 करते हैं तो कितना आएगा 1. ये आएगा 6, 14 तिया 42, 14 पंजे 60, तो 1.6 आएगा, ठीक है। और इसको मल्टीपल करेंगे 5 से, तो ये क्या आएगा 0, और 5 और 3 8, 8.0 प्लस 20 - 2 करेंगे तो 28 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 26 आएगा। तो ये इसका क्या होगा, रॉन्ग आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका क्या होगा, रॉन्ग आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बी ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम।
बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज करके देखेंगे। डिवाइड की जगह माइनस यूज करना है। चलिए 20 माइनस 14, ठीक है, प्लस 5 इंटू 30 इंटू 20, और क्या दे रखा था, माइनस की जगह डिवाइड करके चलना है, तो डिवाइड 2 कर लेंगे। चलिए करिए, तो ये कितना आएगा, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए कितना आ गया 10, या फिर इसको डायरेक्ट कर लेते हैं 5 इंटू 20 डिवाइड बाई 2, तो ये 10 बार गया और ये कितना हो गया 50 हो गया। तो 20 माइनस 14 प्लस 50, तो कितना होगा ये, चलिए सॉल्व कीजिए, कितना होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इजी वे में तो ये होगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे, 20 माइनस 14 करेंगे तो कितना होगा 6 आएगा, 6 प्लस 50 कितना हो गया 56 हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। किस किस को मतलब एक्सचेंज करेंगे हम, तो डिवाइड और माइनस को चेंज करेंगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। चलिए बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सी और डी आपको सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या है, बी है। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और आंसर पुट करने की कोशिश कीजिएगा, फटाफट से राइट आंसर पुट करना आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इफ 16 एप्सिलॉन, या फिर मल्टीपल बोल सकते हैं, 1 इक्वल टू कितना आ रहा है 8, और 14 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, और 12 इंटू 5 करेंगे तो इतना आएगा। देन ये अगर सॉल्व करते हैं 2 इंटू 6 करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए पहले में क्या कह रहा है, 16 इंटू ये करेंगे तो 8 आ रहा है, तो ये कैसे हुआ, 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 कर दिया तो कितना आया हमारा, सॉरी 2 नहीं करेंगे 1 करेंगे यहाँ पर, तो 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 करके करेंगे तो 8 आएगा। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं सेकंड वाले को। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 14 डिवाइड बाई 2 इंटू 6 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा, ये हो गया 7 बार गया तो ये हो गया 42, ठीक है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 करेंगे तो ये 6 बार कट गया, 6 बार से इसको करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब हमारे लिए दे क्या रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 6 करेंगे तो इसको, ये तो कट गया, तो कितना आया हमारा राइट आंसर आएगा 6। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा और आंसर पुट करने की कोशिश कीजिएगा। क्या कह रहा है, एन इंसेक्ट वॉक 15 सेंटीमीटर ईस्ट। यहाँ कोई क्या बैठा है, इंसेक्ट बैठा है, ठीक है। वो कहाँ गया, स्टार्टिंग में 15 सेंटीमीटर कहाँ गया, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ गया, ठीक है। देन ही टर्न राइट, तो कहाँ मुड़ा, राइट साइड में मुड़ा। देन कहाँ गया 20 सेंटीमीटर, ये क्या है 15 सेंटीमीटर, फिर कहाँ गया 20 सेंटीमीटर के इधर गया, राइट साइड में मुड़ के 20 सेंटीमीटर आगे की तरफ गया। देन लैंग्वेज में क्या कह रहा है, देन कह रहा है ही टर्न राइट एंड वॉक 4 सेंटीमीटर। फिर क्या हुआ, ये राइट टर्न हुआ और 4 सेंटीमीटर चला, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर के बाद में फिर वापस से क्या हुआ, टर्न राइट हुआ और कहाँ गया 20 सेंटीमीटर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ गया, तो ये इधर आ गया। देखिए कैसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ गया ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर लास्ट लैंग्वेज के अंदर कह रहा है, देन ही फाइनली टर्न टू लेफ्ट, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ा और कहाँ चला 2 सेंटीमीटर चला। तो लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ेगा, लेफ्ट होगा तो ये इस साइड मुड़ जाएगा वापस से और 2 सेंटीमीटर चलेगा, ठीक है। कितना चला 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर चलेगा, ठीक है। ये है 4 सेंटीमीटर। देन कह रहा है वेयर इज द इंसेक्ट नाउ विद रेस्पेक्टिव टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहाँ से वो चला है वहाँ से वो कौन सी डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पर है। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन का राइट आंसर पुट कीजिए, फटाफट से क्वेश्चन का राइट आंसर पुट कीजिए। चलिए देखिए ये 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डायरेक्शन तो हमारी कौन सी हो गई, ईस्ट डायरेक्शन हो गई। कौन सी डायरेक्शन हो गई, ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि इधर ही है, हम ईस्ट में स्टार्टिंग में चला तो ईस्ट डायरेक्शन में ही है, ठीक है।
अब क्या कह रहा है कि पहले 15 सेंटीमीटर चला था और यहाँ 4 सेंटीमीटर वापस चला, फिर 2 सेंटीमीटर वापस चला। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो टोटल उसकी जो है ईस्ट डायरेक्शन में जो चला था 15 सेंटीमीटर में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 4 + 2 को। 4 + 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर चलेगा। और डायरेक्शन कौन सी है, तो डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर वो प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करके आंसर पुट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, द मैन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड, जो कंप्यूटर की मैन मेमोरी होती है उसको किस नाम से जानते हैं, दूसरा नाम क्या है, क्या हार्ड डिस्क है, क्या प्राइमरी स्टोरेज है, क्या सेकेंडरी स्टोरेज है, या फिर इंटरनल मेमोरी है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए, फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। चलिए चलिए फटाफट राइट आंसर, ABCD में से क्या राइट आंसर होगा। कंप्यूटर की मेन मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है उसका दूसरा नाम क्या है। तो फटाफट से राइट आंसर क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्राइमरी स्टोरेज जो है वो कंप्यूटर की क्या होती है, मेन मेमोरी होती है। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम। सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम क्या है, इनमें से मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, बाइट है या टेराबाइट है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए, ABCD में से क्या राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम, रैम की सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट क्या है। फटाफट ABCD में से राइट आंसर पुट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बाइट, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, क्वेश्चन को रीड कीजिए, आंसर पुट कीजिए। प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर ऑल्सो कॉल्ड, रोम के अंदर जो प्रोग्राम स्टोर होता है उसका क्या नाम है, या ऑल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। फ्रीमवेयर है या फ्रीमवेयर है या फ्रीमवेयर है या फ्रीमवेयर है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। फटाफट राइट आंसर पुट कीजिए। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फ्रीमवेयर। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, फ्रीमवेयर। ऑप्शन ABCD में से कुछ ही को भी मान सकते हैं, लेकिन इनमें क्या है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सबके सब क्या हो गए हैं, फ्रीमवेयर हो गए हैं। लेकिन इसका क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, फ्रीमवेयर, याद रखना। नेक्स्ट, अगर ऑप्शन जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज कर लेना आप, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ये चारों ही क्या है इसके, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चारों ही क्या है इसके राइट आंसर है फ्रीमवेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से, चलिए क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, कैच मेमोरी और एक्ट बिटवीन, कैच मेमोरी जो होती है वो एक्ट करती है किस किस के बीच में। फटाफट राइट आंसर पुट कीजिए। CPU हार्ड डिस्क के बीच में करती है, रैम रोम के बीच में करती है, CPU या रैम के बीच में करती है, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग। फटाफट से राइट आंसर पुट करना है, क्या चारों के बीच में, ऑप्शन ABCD के भी ABCD के बीच में, सभी के बीच में होता है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। कैच मेमोरी एक्ट एज एक्ट बिटवीन, किस किस के बीच में काम करती है। फटाफट राइट आंसर पुट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा CPU और रैम के बीच में, किस किस के बीच में एक्ट करती है, CPU और रैम के बीच में, सी ऑप्शन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए CPU की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए CPU की फुल फॉर्म क्या होती है। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और रैम की फुल फॉर्म बताइए फटाफट से, रैम की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए सभी एक बार। तो क्या होती है, रैंडम एक्सेसरी मेमोरी, ठीक है, या एक्सेस मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। फटाफट से राइट आंसर पुट किया करो फटाफट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से, एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ, एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ, किसकी सप्लाई पे काम करता है एनालॉग कंप्यूटर। फटाफट राइट आंसर पुट कीजिए। फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करेगा, नेचुरल स्ट्रेंथ पे काम करेगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पे काम करेगा, या कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस पे काम करेगा। फटाफट राइट आंसर पुट कीजिए। चलिए फटाफट राइट आंसर पुट करना है आपको। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, कंटिन्यू इलेक्ट्रिक इम्पल्स के सिद्धांत पे काम करता है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला फटाफट से की पॉइंट की तरफ हम आते हैं। की पॉइंट के क्वेश्चन आपको राइट आंसर पुट करने हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, की पॉइंट में सबसे पहला की पॉइंट है स्पून शेप कॉनकेव नेल ऑल्सो कॉल्ड। स्पून शेप कॉनकेव नेल जो होते हैं, स्पून शेप नेल हो जाते हैं जिनकी आकृति कॉनकेव होती है, उसको क्या कहते हैं? हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए, फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं कोयलॉन किया। क्या बोलते हैं? कोलॉन किया। सॉरी, लिखने में थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ अच्छे से। KOILONYCHIA, कोलन किया। ठीक है, स्पून शेप नेल दिखाई दे रहे हैं किसी के, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं हम? कोलन किया। चलिए नेक्स्ट बताइए, फटाफट से राइट आंसर पुट करना कमेंट बॉक्स में। फेशियल मसल स्पाज्म इंडिकेटिंग हाइपोकैल्सीमिया। फेशियल मसल्स के अंदर क्या स्पाज्म हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है हाइपोकैल्सीमिया को, तो उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड में? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। फेशियल मसल स्पाज्म हो रहा है तो, और किसको इंडिकेट कर रहा है? हाइपोकैल्सीमिया को। ठीक है, फटाफट राइट आंसर पुट करना है। तो क्या होता है, उस टर्म को क्या बोलते हैं हम? चोएस्टेक साइन, होस्टेक या चोएस्टेक साइन बोल के चलते हैं। चोएस्टेक साइन बोल के चलते हैं। फेशियल मसल के अंदर स्पाज्म हो रहा है और क्या हो गया है? हाइपोकैल्सीमिया की वजह से फेशियल मसल्स के अंदर स्पाज्म देखने को मिल रहा है। उस साइन को क्या बोलते हैं? चोएस्टेक साइन बोल के चलते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट आपकी तरफ ये रहा, बताइए हैंड पोस्चर ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से हैंड का पोस्चर क्या हुआ है? चेंज हो गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। हैंड पोस्चर ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्राउजियस साइन। क्या बोलते हैं? ट्राउजियस साइन बोल के चलते हैं। याद रखना है आपको, वन वर्ड में पूछा जा सकता है, ट्राउजियस साइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अगले की पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला की पॉइंट आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, पढ़िए। हाइपोथायरॉयडिज्म विद एक्सोप्थेल्मस। क्या दे रखा है? हाइपोथायरॉयडिज्म विद एक्सोप्थेल्मस। क्या बोलेंगे वन वर्ड में? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। हाइपोथायरॉयडिज्म हो रखा है किसी को और उसके क्या देखने को मिल रहा है? एक्सोप्थेल्मस, आंखें बाहर की तरफ निकली हुई हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ साथ। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। तो उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेव्स डिजीज बोल के चलते हैं। कौन सी डिजीज? ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो साथियों में शेयर किया करो क्लास को, और क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इंसुलिन डेफिशिएंसी कॉजिंग हाइपरग्लाइसीमिया। इंसुलिन की कमी से क्या हो गया है? हाइपरग्लाइसीमिया हो गया है, तो उस टर्म को क्या कहेंगे? फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। इंसुलिन डेफिशिएंसी कॉजिंग हाइपरग्लाइसीमिया, तो क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे डायबिटीज मलाइटस। क्या बोलेंगे हम? डायबिटीज मलाइटस। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, and thank you for again joining this class, and good night to all.